जो पीडीएम की हुकूमत है, इनका लग रहा है कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को हटाना ही इस वक्त जो है एक ही ख्वाहिश रह गई। दुनिया में जैसे मुल्क चले हमें कोई परवाह ही नहीं है। 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क इस वक्त एक बिल्कुल लावारिस हो गया, जिसको रोजाना इस तरह से हम देखते हैं जो इस मुल्क के ऊपर लाद दिए गए हैं। ये जो काबीना और वजीर आज़म जिस तरीके से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इसमें शर्म आती है। आज सुबह पहले तरीके इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे कबूल ही नहीं हो रहे थे। जब कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राजा रियाज, इसको हटाने के लिए एक महदूद तादाद में लोग असेंबली जा रहे हैं। 3 दिन तक सेक्रेटेरिएट बंद था। सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है, वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हों, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा ना दे दें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म को माफ़ नहीं करेंगे। अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए, तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं। उसके बाद जिस तरीके से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट चल रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर 40% नशिस्तें खाली हैं। ये नशिस्तें अगर आप दोबारा अभी फिल करना चाहते हैं, आपको 17 से 20 अरब रुपया चाहिए। आपकी पंजाब की असेंबली डिसॉल्व्ड है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व्ड है। ये पूरा सेटअप नया क्रिएट करने के लिए आप अभी 45-50 अरब रुपया खर्च करें या 3 महीने बाद नेशनल असेंबली तोड़े और फिर दोबारा इतने पैसे खर्चें 60% नशिस्तों के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त 65% नशिस्तें खाली हैं हमारे ऐवानों में। 35% नशिस्तें बनाने के लिए दोबारा इंतखाबात होना नामुमकिन है। इसलिए मैं जुडिशरी से कहता हूँ, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो ख़त्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, आज पाकिस्तान में हर चीज़ जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हुआ आया है, जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई। हमारे एक नाअहल वजीर आज़म और उसकी काबीना को मुसल्लत किया गया है।
कल से 24 घंटे से बिजली बंद है। वो जो पावर मिनिस्टर है दस्तगीर खान, वो बैठा हुआ कभी एक दुकान में पाए खा रहा है, कभी किसी दूसरी दुकान में पाए खा रहा है। हमारे दौर में जब ये बिजली गई थी तो फिर भी उमर अयूब 10 घंटे वो ऑपरेशन रूम में रहा। एक उसने रात को सोया नहीं जब तक बिजली बहाल नहीं हुई। और यहाँ पे मिनिस्टर साहब हैं, वो कभी एक दुकान पे जाके पाए खा रहे हैं, कभी दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।